इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है। Right area. तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। धीरे डाल दे, छक्का खा के दिखा। आगे से मारने दे। जाग के जरा इसका पैर देख कैसे हिल रहा है, उसके हिसाब से एंटीसिपेट कर। वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच में। बढ़िया बढ़िया। भाई थोड़ा अंदर आके, उमेश थोड़ा बाहर ही रखो उसको। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा पीछे हो जा। ये वाला पीछे खड़ा हो जाएगा, उसका पैर देख कैसे हिल रहा है, उसके हिसाब से एंटीसिपेट कर। वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है बीच में। ओ श्री, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। हाँ, आपके फेवरेट फास्ट बॉलर कौन थे? वसीम अकरम जी यहाँ बैठे हैं, वो वन ऑफ माय फेवरेट फास्ट बॉलर्स रहे हैं। इमरान खान साहब और मैल्कम मार्शल, कपिल देव जी। मैल्कम मार्शल का जब जिक्र आता है तो वो मेरे फेवरेट फास्ट बॉलर थे, क्योंकि उस पेस के ऊपर गेंद को स्विंग कराना और दोनों तरफ अंदर और बाहर 150 किलोमीटर गेंद बक्की में लग रही है, अगली गेंद बाहर जा रही है। वाकई वो एक लाजवाब बॉलर थे। लेकिन अगर आपको एक्टिंग छोड़ किसी क्रिकेटर के रूप में धरती पे आना हो तो किसको चुने? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। मैं पूछता ही मुश्किल हूँ, आसान। चलिए, आज सचिन का दिन है, मैं आज सचिन को ही चुनूंगा। तेरी लेकिन ऐसी किस्मत हम सबकी कहाँ है? बाजी मार ली जी, बाजी मार ली आपने। और सचिन तेंदुलकर भी शताब्दियों में एक बार ही कोहिनूर पैदा होता। बिल्कुल सही। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि ये लोग अब मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, और वो जिस तरह हर गेंद पे अपील कर रहे थे, एक्साइट हो रहे थे, तो मुझे इतना मजा आया उनको देखते हुए। आपको देख के कौन एक्साइट नहीं होगा यार? सदाबहार सचिन तेंदुलकर और सदाबहार आमिर खान। टैलेंट की हम बात कर रहे थे वीरू की, तो ये देखिए एक और टैलेंट। कैमरा के पीछे कौन है? ये भी तो एक हिडन टैलेंट ही है। देखिए, मुझे नहीं मालूम था, आज का टारगेट मैं ही हूँ आप लोगों का। सब कुछ क्लियर दिखाना बहुत ही मुश्किल काम है इतनी गर्मी में, और आपको जो टीवी में पिक्चरें नजर आती हैं वो हमारे उन कैमरा मैन्स की बदौलत आती हैं। तारीफ करनी होगी उनकी भी, जिस प्रकार वो आप तक लाइव फीड दिखाते हैं, कंट्रोल करते हैं हर चीज। वीरू, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ वीरू? बहुत कम बार मैंने आपको देखा गुस्से में आते हुए। क्या किया उसने? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं, तो उनमें से वो एक थे। जी हाँ, कुछ आदमी पीछे घूम रहे थे जो डायरेक्शन दे रहे थे कि ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वो करो। तो उनको चुप कराना भी जरूरी था वीवीएस। अगर मैं डायरेक्शन कोचेस की लेता तो शायद अभी तक खेल रहा होता, या मेरे आंकड़े बेहतर होते, 10,000 रन बना चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां कोई भी डायरेक्शन नहीं दे पाता। चलिए, अब ये तो क्रिकेट चलता रहा, और जब क्रिकेट नहीं चलता तब क्या होता है? जी हाँ, इसे कहते हैं मैनिक्विन चैलेंज, जहां पे आपको हिंदी के, इंग्लिश के कमेंटेटर्स, दोनों भाषाओं के कमेंटेटर्स दिखेंगे। आकाश वहां पे दिख रहे हैं, रवि शास्त्री हैं, और इसका मतलब ये है कि स्टैचू बने हुए हैं वहां पे। मतलब मैनिक्विन जैसे खड़े रहना पड़ता है 30 सेकंड के लिए। एक बच्चों का भी एक खेल हुआ करता था, अभी लक्ष्मण ने सब उसका खात्मा कर दिया। और वो होता ना स्टैचू बोले तो फिर आप स्टैचू जैसे आपको खड़े रहना पड़ता था। वो इवॉल्व हो रहा है ना, सब चीजें, जैसे खेल इवॉल्व हो रहा है, वैसे ये स्टैचू का खेल भी इवॉल्व हो गया। स्टैचू सब ये मैनिक्विन हो गया है। ये मॉडर्न नेम है ना, स्टैचू तो पुराना नेम है।
पुराना नाम है। मैनिक्विन मतलब ये थोड़ा मॉडर्न हो गया ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सनी भाई को भी ये मालूम होगा कि स्टैचू भी कोई खेल है जो खेलते होंगे बच्चे, लेकिन यहाँ सनी भाई भी बच्चे ही, उनका मन जो है बिल्कुल बच्चों जैसा ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको मालूम होगा गेम होता है स्टैचू। मुझे लगा हम ही खेल सकते थे, हम ही खेलते थे, हमारे से अरे हम भी खेले हैं भाई स्टैचू। स्टैचू वीरू। अरे नहीं छूट सकता हूं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी भी खेलते हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे बेटे भी खेलते हैं स्टैचू। और जब भी बड़ा वाला छोटे वाले को मारने जाता वो देखिए, एक बार बड़े स्क्रीन पे नजर डालें वीरू, जो कि ड्रीम 11 के ओपनिंग पेयर हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फोटो वहां पर पहुंचेगी। मुझे लगा ये पर्सनल कलेक्शन के लिए है, मेरे और सनी भाई के लिए, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में कुछ भी संभव होता है। यहाँ पर कोई भी चीज पर्सनल नहीं है। दोबारा नजर डाले, ओपनिंग जोड़ी ड्रीम 11। जी हाँ, शानदार ओपनिंग जोड़ी। सनी भाई का जो एक्सप्रेशन है मजेदार है। सिर्फ एक्सप्रेशन आपने नोट किया सनी भाई का, मेरा एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं लगा आपको? आप तो नेचुरल है, बट उधर क्या मुहावरे बोल रहे हैं आप? क्या मुहावरा सनी भाई को सुनाया आप? उसी वजह से खुश है काफी सनी भाई। मुहावरे नहीं, वो एक उससे पहले बहुत सारी पिक्चर्स वहां पर दिखाई गई और हर एक पिक्चर में एक लड़की थी जो उस फेस को जैसे मैंने बनाने की कोशिश की वैसे ही बनाकर लगाई गई। तो सनी भाई ने कहा एक हम भी ऐसे खिंचवाते हैं अपनी यादगार के लिए, बट मुझे नहीं मालूम था सनी भाई टोपी पहना गए मुझे और बड़ी स्क्रीन पर वो पिक्चर लगवा दी। खुद तो मस्त स्माइल कर रहे हैं और मुझसे वो लड़की वाला रोल अदा करवाया। लड़की वाला याद है कुछ? बैंगलोर में जी याद है लक्ष्मण, कैंप में बढ़िया रोल था वो। बैंगलोर में कैंप लगा था जिसमें भी जो उस समय गैरी कस्टर नए नए कोच बने थे और वहां पर लेके गए थे। वो फेमस है वीडियोग्राफी के लिए। कुछ ग्रुप बनाए गए थे, सबको एक टास्क दिया गया था एक मूवी बनाने का। हमारी टीम में वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह थे। मूवी बनाई सिंह इज किंग, और अब सबसे जूनियर होने के नाते मुझे लड़की का रोल अदा करना पड़ा। वीवीएस लक्ष्मण ने हाथ खड़े किए, राहुल द्रविड़ तो कहीं से भी लड़की नहीं लगेंगे, तो रोल अदा किया सहवाग ने। जूनियर ने वीरू, आपके पास क्षमता थी और जिस तरह आप वो रोल निभाए, हमें पता था कि आपके पास हिडन टैलेंट है एक लड़की बनने के लिए और एक्टिंग करने के लिए लड़की के साथ। शायद मैंने अपना टैलेंट जरूर दिखाया, लेकिन उसके बाद गालियां बहुत मिली घर वालों से कि आप क्या करने गए थे वहां। और ऐसा ही टैलेंट सनी भाई के साथ दिखाया और उन्होंने बिग स्क्रीन पर या जैसी बल्ले पर लगी ऐसे इतनी तेज दौड़े जैसे कि 500 या 1000 का नोट बदलवाने बैंक की तरफ दौड़े हों। बहुत तेज स्प्रिंट लगाई पुजारा ने। जी हाँ, देखा था हमने कल, भारतीय जनता बैंक की तरफ दौड़ रही थी, परसों हॉलीडे था, उससे भी ज्यादा तेज दौड़े पुजारा, अपना 100 पूरा किया। भारत के लिए ये राजकोट में पहला 100 पुजारा के बल्ले से निकलता हुआ। ये देखिए पुजारा की पूजा। जी हाँ, किस प्रकार उनकी पूजा काम आई। शतक पूरा किया, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। पुजारा जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनकी बल्लेबाजी ऐसी है दादी माँ की कहानियों जैसी, जो कभी खत्म ही नहीं होती। सही बोले आप, दादी माँ की कहानी की ऐसी, और यही चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि पुजारा जब भी बड़ी भारी खेलते हैं तो हमेशा जो है टीम एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। वीवीएस गेंदबाज के लिए कहावत है, लाइन रखोगे टाइट तो बैट्समैन को कर दोगे आउट। वापस बोलना। लक्ष्मण जबान से, एक बार जो जबान से निकल गया वो दोबारा नहीं कह सकते।
जिस प्रकार तीर कमान निकल जाता है तो उसे वापस नहीं चलाया जा सकता। ध्यान दें यहां पर 201 पर 3 भारत। या वीवीएस थोड़े मशरूफ हो गए थे मैच में थोड़ा। जी हाँ, और जो भी वीरू मुहावरे बोलते हैं मजा आता है, तो मिस नहीं करना चाहता हूं। वापस बोलिए वीरू। जी हाँ, मिस तो कोई भी नहीं करना चाहता वीवीएस, लेकिन इस समय ब्रेक का हो गया है। 202 पे एक और भी तो कुछ किया था आपने, शायद एक दोहरा शतक भी है वहां पे आपके नाम। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब गौतम गंभीर ने भी दोहरा शतक बनाए थे। जी हाँ, मजेदार मैच था वो, और वीरेंद्र सहवाग ने बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करे थे वो मैच में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मजा तो आता ही है। वीरू, क्या लगता है? सही कहा। एकमात्र 5 विकेट हॉल टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का फिरोजशाह कोटला पर ही है। और तारीफ करने की उस मैच में जिस प्रकार वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी की। मुझे याद है उस टेस्ट मैच से पहले वीवीएस लक्ष्मण के रन नहीं बने, शिरडी गए, साईं बाबा के दर्शन किए, वापिस आए और दोहरा शतक जमाया फिरोजशाह कोटला के मैदान पर। जी हाँ, शिरडी गया था मैं, और बाबा जी का आशीर्वाद से दोहरा शतक बनाया। जब जब मुसीबतें आती हैं तब तब भगवान को याद किया जाता है। जब जब रन नहीं बनते तो मंदिरों के दर्शन जरूर किए जाते हैं, भगवान के दर्शन जरूर होते हैं मंदिरों में। ऐसा मैं नहीं, वीवीएस लक्ष्मण नहीं, हर खिलाड़ी ने किया। हमने देखा बड़े से बड़ा खिलाड़ी, चाहे वो गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, सभी याद करते हैं भगवानों को। करना अब बाहर काफी देर से बैठे थे, मिस कर रहे थे आप? दीप, जो मजा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो कुछ समय मिला तो जरूर नींद पूरी की। सुबह सुबह उठे थे आज 7 बजे। उठते नहीं है इतनी जल्दी हम लोग जब मैचेस नहीं होते। दीप, मैं एक और प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि इस ओवर के बाद टी तो श्योर है, टी पक्की है, चाय पियेंगे इस ओवर के बाद। ये एक प्रेडिक्शन शायद मेरी ठीक, टोपी के साथ शायद एक प्रेडिक्शन मेरी ये ठीक हो कि इस ओवर के बाद हम लोग चाय काल के लिए जाएंगे, सभी प्लेयर और कमेंटेटर बॉक्स। बट वीवीएस लक्ष्मण आपको नीचे मिलेंगे, टी का सेशन वो करेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। ओवर खत्म, सत्र खत्म, आपका भी भविष्यवाणी ठीक, मेरा भी प्रेडिक्शन ठीक। चलिए, एक टिक मार्क दोनों के नाम। दूसरे सत्र में भारत का रहा बोलबाला। धन्यवाद दीप, बड़ा अच्छा लगा सनी भाई की हिंदी सुनकर, मजा आ गया। सपना था कि उनके साथ कोई बैठकर कमेंट्री करूं, आज शायद पूरा हो गया। थैंक्स टू स्टार स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू। मैं अगर आपके साथ बल्लेबाजी करता ना तो मुझे भी बहुत मजा आता, क्योंकि शायद मैं थोड़े ज्यादा सिंगल्स लेता, और कहते हैं ना कि मैच देखने की जो जगह होती है, बेस्ट सीट नॉन स्ट्राइकर एंड की होती है। तो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे जाए और फिर देखो आपको ये दनादन करते हुए। और हिंदी की जो बात की, अगर आप चाहे तो मैं बम्बईया हिंदी भी बोल सकता हूँ। मतलब मैं मुद्दामुन अभी नहीं बोल रहा हूँ, बम्बईया मुद्दामुन। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप मुंबईया हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। जी हाँ, हाफ वॉली पर लेथम आउट होते कवर्स में, वो भी किस्मत। इतना बढ़िया ड्राइव मारते हैं, स्वीप भी बहुत बढ़िया मारते हैं लेथम। जैसा वो स्वीप मारते हैं तो म्युनिसिपैलिटी का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल सकता है। स्वच्छ भारत का एम्बेसडर बना सकते हैं वीरू। जी हाँ, सही कहा वीवीएस आपने। वीवीएस दीप, वीवीएस मुझे किसकी याद दिलाते हैं बॉलीवुड में? किसकी? जी हाँ, 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था, चतुर,
जिस प्रकार उन्होंने अपना भाषण दिया था, शायद उसकी याद दिलाते वीवीएस लक्ष्मण। तोबा तोबा तोबा, किससे कंपेयर कर। जी हाँ, और फिटनेस के ऊपर भी काफी मेहनत कर रहे हैं मिश्रा, और 33 इयर्स के हैं, तो अभी तो और मेहनत करना पड़ेगा। ऑफिशियली 33, ऑन पेपर 33 के हैं, वैसे कितने के हैं शायद मिश्रा ही जानते होंगे। आप भी जान सकते हैं वीरू, आपके साथ काफी खेले होंगे, तो अनऑफिशियली कितने हैं मिश्रा? देखिए 2 साल तो लगाकर चलिए मिनिमम, तो 35 साल के तो मिश्रा जरूर होंगे। खैर जायज है, सब लोगों ने उम्र कम कराते हैं अंडर 19 में। सब लोग? सब नहीं कराते। आपने भी कराई होगी, आपने मैंने भी कराई बिल्कुल होगी, नहीं कराई है। मैंने भी कराई होगी। आपकी आप जाने, हमने नहीं कराई। अच्छा, कराएगी होगी क्या? आपको तो पता रहना चाहिए ना। जी वीवीएस, मैं ऑन एयर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कराई होगी शायद सबने, तो इसलिए ऑन पेपर जो है अमित मिश्रा 33 है, ऑफ पेपर मालूम नहीं, 35, 36, 37, 38 भी हो सकते हैं। कप्टेन लगता है गुप्ता जी थे, मैं कहूंगा वीवीएस ध्यान से सुनिए, रिपीट नहीं करूंगा। कप्टिल गुप्ता जी थे, एक दिन बीमार पड़े, इल हुए और गुप्टिल बन गए। वाह 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 वाह, जबरदस्त, मजा आ गया सुन के। और ऐसा कहते हैं सनी भाई, चाय में पड़ा बिस्कुट, प्यार में पड़ा लड़का और प्रेशर में पड़ा बल्लेबाज या गेंदबाज, तीनों किसी काम के नहीं होते। इससे मैं सहमत नहीं हूं। और प्रेशर में पड़ा हुआ बल्लेबाज या गेंदबाज या अंपायर किसी काम का नहीं। इससे मैं सहमत हूं। शुक्र है भगवान का कि आप किसी से तो सहमत हुए सनी भाई। वहां पे एक और भी तो कुछ किया था आपने, शायद एक दोहरा शतक भी है वहां पे आपके नाम। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब गौतम गंभीर ने भी दोहरा शतक बनाए थे। जी हाँ, मजेदार मैच था वो, और वीरेंद्र सहवाग ने बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करे थे वो मैच में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मजा तो आता ही है। वीरू, क्या लगता है? सही कहा, एकमात्र 5 विकेट हॉल टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का फिरोशा कोटला पर ही है। और तारीफ करनी होगी उस मैच में जिस प्रकार वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी की। मुझे याद है उस टेस्ट मैच से पहले वीवीएस लक्ष्मण के रन नहीं बने, शिरडी गए, साईं बाबा के दर्शन किए, वापिस आए और दोहरा शतक जमाया फिरोशा कोटला के मैदान पर। जी हाँ, शिरडी गया था मैं, और बाबा जी का आशीर्वाद से दोहरा शतक बनाया। जब जब मुसीबतें आती हैं तब तब भगवान को याद किया जाता है। जब जब रन नहीं बनते तो मंदिरों के दर्शन जरूर किए जाते हैं, भगवान के दर्शन जरूर होते हैं मंदिरों में। ऐसा मैं नहीं, वीवीएस लक्ष्मण नहीं, हर खिलाड़ी ने किया। हमने देखा बड़े से बड़ा खिलाड़ी, चाहे वो गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, सभी याद करते हैं भगवानों को, करना भी चाहिए। जी हाँ, और फिटनेस के ऊपर भी काफी मेहनत कर रहे हैं मिश्रा, और 33 इयर्स के हैं, तो अभी तो और मेहनत करना पड़ेगा। ऑफिशियली 33, ऑन पेपर 33 के हैं, वैसे कितने के हैं शायद मिश्रा ही जानते होंगे। आप भी जान सकते हैं वीरू, आपके साथ काफी खेले होंगे, तो अनऑफिशियली कितने हैं मिश्रा? देखिए 2 साल तो लगाकर चलिए मिनिमम, तो 35 साल के तो मिश्रा जरूर होंगे। खैर जायज है, सब लोगों ने उम्र कम कराते हैं अंडर 19 में। सब लोग? सब नहीं कराते। आपने भी कराई होगी, आपने मैंने भी कराई बिल्कुल होगी, नहीं कराई है। मैंने भी कराई होगी। आपकी आप जाने, हमने नहीं कराई। अच्छा, कराएगी होगी क्या? आपको तो पता रहना चाहिए ना। जी वीवीएस, मैं ऑन एयर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कराई होगी शायद सबने, तो इसलिए ऑन पेपर जो है अमित मिश्रा 33 है, ऑफ पेपर मालूम नहीं, 35, 36, 37, 38 भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा वीवीएस। गेंदबाज के लिए कहावत है, लाइन रखोगे टाइट तो बैट्समैन को कर दोगे आउट। वापस बोलना। लक्ष्मण जबान से, एक बार जो जबान से निकल गया
वो दोबारा नहीं कह सकते। जिस प्रकार तीर कमान निकल जाता है तो उसे वापस नहीं चलाया जा सकता। ध्यान दें यहां पर 201 पर 3 भारत। या वीवीएस थोड़े मशरूफ हो गए थे मैच में थोड़ा। जी हाँ, और जो भी वीरू मुहावरे बोलते हैं मजा आता है, तो मिस नहीं करना चाहता हूं। वापस बोलिए वीरू। जी हाँ, मिस तो कोई भी नहीं करना चाहता वीवीएस, लेकिन इस समय ब्रेक का हो गया है। 202 पर 3